हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट 9th एंड 10th में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिकल रिटेनर सब्जेक्ट के चैप्टर मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो मैं चीज़ें बताऊं पढ़ाऊं उसको आपको अपने तरीके से जो आपने खेला है, सीखा है, देखा है, उससे रिलेट करना है, ताकि आपको हर चीज़ की रटने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम को जो इफ़ेक्टिव तरीके से आप आंसर लिख पाएँ। ठीक है। और इस चैप्टर के लिए भी मैंने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है और उसमें इम्पोर्टेंस वर्ड यूँ कहें कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, जो कि आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके आंसर और इफ़ेक्टिव रहे और आपके जो आंसर है उसमें पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसमें आपको लास्ट में वो सारी चीज़ें जो है, जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मैनेज प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स। तो वो जो है ये रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या आता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और प्रॉप्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन हैविंग स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस। तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, और या फिर इक्विपमेंट्स कहिए या फिर प्रॉप्स उसको आप बोल सकते हैं। तो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलिए या फिर प्रॉप बोलिए, दोनों सेम वर्ड है या फिर उसके इक्विवेलेंट वर्ड है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस में। तो ये जो है शेप में, साइज़ में और प्रकार में जो है टाइप में वेरी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स। किस प्रकार का गेम है, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। तो अलग अलग प्रकार के गेम में, या फिर आउटडोर गेम है या फिर इंडोर गेम है, एज है, एज के हिसाब से। और मैंने स्पोर्ट्स बता ही दिया कि आपको स्पोर्ट्स के हिसाब से, या फिर कौन लर्न करना है, लर्नर। तो ये जो है वेरी कर सकता है लर्नर के हिसाब से, मतलब कि किस एज के लोग लर्न कर रहे हैं या फिर कौन से स्पोर्ट्स के लोग लर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी इसके हिसाब से। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इन सब से के अलावा जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट नीड्स टू kept इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिसको हमें ध्यान में रखना है किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते वक्त। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, एज अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है। तो एज अप्रोप्रिएटनेस मतलब कि द इक्विपमेंट्स प्रॉप मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट। जो इक्विपमेंट प्रॉप है वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आपको 9 या 10 साल का बच्चा जो है, अगर वो क्रिकेट सीख रहा है, तो आप उसको 17 साल या 18 साल या फिर यंग एज वाले क्रिकेट बैट को लाकर थोड़ी ना देंगे। उसके एज के अप्रोप्रिएट, उसके साइज के अप्रोप्रिएट जो है वो आप उसको बैट लाकर देंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पर आप इस चीज़ को जो है वो समझ। अब दूसरा आता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी कि दे मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर इंडस्ट्री गाइडलाइंस। तो जैसे मतलब अगर क्रिकेट बैट को मैन्युफैक्चर करना है तो जो इंडस्ट्री की गाइडलाइंस दी हुई हैं, इंडस्ट्री ने जो बताया कि हमारे बैट में इस प्रकार की लकड़ी लगी हुई है, ये क्वालिटीज़ हैं और ये इतने दिन तक इसकी जो है स्ट्रेंथ है, ये इस बॉल को झेल सकता है। तो उस हिसाब से वो बैट है कि नहीं है। जब आप उसको ख़रीदें, आप उसका स्टिकर लगा हुआ पाएंगे, तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो इंडस्ट्री गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। एग्जांपल, या फिर जैसे देखिए टेनिस बॉल मेड ऑफ रबर और नॉट लेदर। अब जैसे टेनिस बॉल जो है वो रबर की बनी है, लेदर की नहीं बनी होनी चाहिए। ठीक है। क्रिकेट बैट मेड बी वुड नॉट मेटल। क्रिकेट बैट जो है वो वुड का बना होना चाहिए, या फिर मेटल का नहीं बना होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं, जो कि हमको देख कर लेनी है कि वो जो क्राइटेरियाज़ हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हाँ भाई कि वो लकड़ी मेटल का थोड़ी ना हो सकता है बैट जो है। अब जो गाइडलाइंस हैं अगर हम ऊपर देखें तो वो किससे खेला जाता है क्रिकेट, वो मतलब वुड के बैट से खेला जाता है, मेटल के बैट से नहीं। ठीक है। अब तीसरा है क्या कि स्पोर्ट्स टाइप मतलब दे मस्ट बी सिलेक्टेड एज पर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। तो किस प्रकार का स्पोर्ट्स है उस प्रकार से भी, उस हिसाब से भी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
बास्केटबॉल वॉलीबॉल शुड नॉट बी यूज टू प्ले फुटबॉल एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हमको बास्केटबॉल लाना है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल, यानी कि नहीं कि वॉलीबॉल वाला हम बास्केटबॉल की जगह यूज़ कर रहे हैं और बास्केटबॉल वाला वॉलीबॉल की जगह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स टाइप भी जो है इन सब इसका भी हमें ध्यान रखना है। और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वेयर इट इज़ प्लेड द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स इज डिटरमाइंड। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, किस प्रकार का स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं, एंड वेयर इट इज़ प्लेड द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को भी डिटरमाइन करते हैं कि हम किस जगह पर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि हम किस प्रकार का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, इंडोर कोर्ट्स प्ले एरिया रिक्वायर्स लेस रज्ड इक्विपमेंट। जो इंडोर कोर्ट्स हैं वो लेस रज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डेट एंड आउटडोर इक्विपमेंट, जो आउटडोर इक्विपमेंट्स हैं, डेट आर एक्सपोज टू डायरेक्ट सन एंड अदर हार्श वेदर, जो कि डायरेक्ट जो है सन में या फिर हार्श वेदर में एक्सपोज कर दिए जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए बैडमिंटन हुआ, तो अब बैडमिंटन जो है वो इंडोर गेम है, तो अब आप उसको हॉट वेदर में या फिर ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे नहीं रख सकते, एक्सट्रीम सन में नहीं रह सकते, तो वो वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। लेकिन वही जो बाकी और जो आउटडोर गेम है, मान लीजिए फुटबॉल हो गया या फिर बास्केटबॉल हो गया, उसको आप रख देंगे तो उतना बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब उसके बाद आता है द टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स एंड प्रॉप इज डिटरमाइंड बाय द मोबाइल या फिर मेक शिफ्ट, जिसको बोलते हैं, एंड परमानेंट प्ले स्पेस। फॉर एग्जांपल, ए परमानेंट गोल पोस्ट, बास्केटबॉल पोस्ट, वॉलीबॉल पोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल इन अ परमानेंट डिज़ाइन प्लेस। एक डेजिग्नेटेड प्लेस, तो जो ये सब इंस्टॉल किया जाता है वो एक परमानेंट डेजिग्नेटेड प्लेस पे या फिर यूँ कहें फिक्स प्लेस पर इंस्टॉल किया जाता है। अब पोल्स को बार बार आप इधर से उधर तो कर नहीं पाएंगे। अगर वॉलीबॉल कोर्ट है तो वहाँ पर अगर एक बार बास्केटबॉल कोर्ट बना दिए तो वहाँ पर वो फिक्स हो गया। वॉलीबॉल कोर्ट बना दिए, पोल्स गाड़ दिए, उसका नेट लगा दिए तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हमें ध्यान में रखना होता है। इफ़ प्ले एरिया आर यूज टू मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी, द डिसमेंटेबल मोबाइल टाइप ऑफ द सेम इक्विपमेंट आर टू बी यूज। तो अब जैसे देखिए, अगर आप परमानेंट आपके पास जगह है, अगर आप जैसे वॉलीबॉल कोर्ट बनाए, मान लीजिए पोल्स गाड़े, तो अगर आप परमानेंट जगह है तो आप उस हिसाब से उसके पोल्स को लेंगे जो कि परमानेंट एकदम लोहे का मेटल का होगा, और उसको एक बार गाड़ देंगे बढ़िया से, उसको जाम कर देंगे तो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो आप उसको उस हिसाब से आप उस इक्विपमेंट्स को या फिर प्रॉप्स को खरीदिए, जो आप एक स्थान से मल्टीपर्पज़ अगर यूज़ करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमको ज़रूरत के हिसाब से हम उसको निकाल लें और फिर से अगर फिर ज़रूरत पड़े फिर लगा दें। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यही सब आता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से आपके यहाँ सिचुएशन है, किस हिसाब से आपके पास जगह है, उस हिसाब से आप स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को, प्रॉप्स को खरीदिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्रुप साइज। देयर मस्ट बी कैलकुलेटेड एज पर नंबर ऑफ लर्नर। तो नंबर ऑफ लर्नर कितने, इफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट प्ले एट अ टाइम, it will always best to divide them into smaller group and each group should be given adequate number of props to play। तो अगर आपके पास लार्ज ग्रुप है तो उसको उसको डिवाइड कर दीजिए स्मॉलर ग्रुप में और प्रॉपर उनको प्रॉप दीजिए इनफ, ताकि वो सभी पार्टिसिपेट कर पाएँ गेम्स में। द स्मॉल ग्रुप ऑल्सो रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स सच एज स्मॉल साइज गोल पोस्ट फॉर फुटबॉल, मोबाइल क्रिकेट स्टम्प, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान होता नहीं प्लास्टिक का। देखिए अगर आप लोगों ने खेला होगा तो प्लास्टिक का उसमें तीनों गिल्ली गाड़िए और जब मन करे उठा के लेके चले आइए। अगर वो वाला दूसरा वाला लकड़ी का जो स्टम्प वो रहता होगा उसको आपको बढ़िया ज़मीन में खोद के गाड़ना होता होगा, फिर उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जो प्लास्टिक वाला है उसमें ऑलरेडी नीचे स्पेस होता है, उसमें आप गाड़िए और उसके बाद लेकर चले आइए। ठीक है, तो एक मोबाइल क्रिकेट स्टम्प हो गया। तो आपको उन सब चीज़ों को हिसाब से आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको स्मॉल गोल वोज बनाना पड़ेगा। अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आपको मोबाइल क्रिकेट स्टम्प लाना पड़ेगा। थस इसलिए इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग द
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसलिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रॉप्स की और इक्विपमेंट्स के सिलेक्शन की जब आप प्लान करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्लान, अगर आपको ट्रेनिंग करवानी है तो आपको इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि इतने स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतना स्ट्रक्चर है, इतने एज के इतने स्टूडेंट हैं, तो आप उसी हिसाब से आपको प्रॉप्स और इक्विपमेंट्स को ख़रीदने होंगे या फिर मैनेज करने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक ग्रुप साइज वाला सीन भी समझ में आ गया होगा। अब छठा और शायद से लास्ट बजट है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली सब कुछ तो ठीक है, सबसे पहले बजट होना चाहिए भाई अगर किसी भी चीज़ को खरीदना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स इज द बजट अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको तो समझ में आ ही रहा होगा क्या कहना चाहता है, बजट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्राइजेस आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय देयर क्वालिटीज़, बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं उनकी क्वालिटीज़ पर। अगर उनकी प्राइजेस, इक्विपमेंट प्राइजेस रेंज फ्रॉम a few hundreds to lakhs। ठीक है, लीडिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर लाइक नाइकी, एडिडास, प्यूमा एक्सेट्रा कम विथ प्रीमियम प्राइस एज कम्पेयर टू सम लेस नोन ब्रांड। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। द एक्सपीरियंस, मतलब द एक्सपीरियंस, ईज ऑफ प्लेइंग, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी। तो एक्सपीरियंस मतलब कि ईज ऑफ प्लेइंग, कंफर्ट कितना है, ड्यूरेबिलिटी कितनी, आल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एज बेटर फॉलोज इंडस्ट्री। ठीक है, कि आप जैसे मान लीजिए जूते खरीदते हैं, ठीक है, तो आप अगर एक बढ़िया ब्रांड के नाइकी के जूते पहन के खेलेंगे तो आपको खेलने में इजी होगी, कंफर्ट होगा और वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। वाइल वेयर एज कोई अगर आप लेस नोन ब्रांड या फिर लोकल खरीदेंगे तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे, खेलने में भी आपको दिक्कत होगी और शायद आप उतना बेटर ना परफॉर्म कर पाए जितना आपके पास पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसलिए इस बजट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या था कि ब्रांड एज बेटर फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड बेटर मटेरियल वाइल मैन्युफैक्चरिंग द इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो सीन था वो था बजट का। आई होप इसको भी आपको समझ में आ गया होगा कि बजट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है किसी भी अगर आप एक्टिविटी या फिर कोई भी ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं तो बजट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये वाला ख़त्म हुआ। अब मैं इसका शॉर्ट नोट्स मैं बनाया हूँ, आपको लास्ट में वीडियो में आपको इसको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब कुछ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स, अब यहाँ पर इसको आपको समझ लीजिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया इसमें कुछ रटने वाला सीन है जो कि आपको थोड़ा रटना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। सीधा सा फंडा है इसमें, इस वाले स्पेशली पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला इक्विपमेंट्स है पैरासूट। तो पैरासूट का यूज़ क्या है, टीचिंग वेरियस लेवल ऑफ स्पेस अवेयरनेस, हाई मिड लो कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर। ठीक है, तो ये पैरासूट का यूज़ है। एगिलिटी लैडर, इसमें बहुत सारे हैं जो आपको बहुत सारे पता होंगे, बहुत सारे नहीं पता होंगे, बहुत सारे मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारे आपको पता होंगे शायद, बहुत सारे नहीं पता हैं। ठीक है, तो पैरासूट तो ऑब्वियसली जनरली सबको ही पता है, लेकिन एगिलिटी लैडर देखिए। अब एगिलिटी लैडर क्या होता है, जो मतलब सीढ़ी, जंपिंग, हॉपिंग, ट्विस्ट करने के लिए जो है एगिलिटी लैडर का यूज़ किया होता है। हुला होप, इसको तो भी पता है, जो गोला गोला होता है, आपने कभी टीवी वगैरह में देखा होगा। जंपिंग, हॉपिंग और वेस्ट रोटेशन, हाँ वेस्ट में पहन कर इसको ऐसे वेस्ट को नचाते हैं, वो एक तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए काम आता है। ठीक है, फ्लैटरिंग होती है, ये इसको भी मुझे लगभग, क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे लगभग इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं मैंने सबको देखा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी हुआ है, मतलब यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, तो फ्लैटरिंग जैसे है, जंपिंग, हॉपिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इन सब के लिए जो है वो फ्लैटरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये हो गया। सॉसर कोन, ये बाउंड्रीज मेकिंग, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, इंटर हाउस होता था। ठीक है, अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी और शिवालिक, तो उसमें क्या होता था, जब क्रिकेट का होता था तो यही जो सॉसर कोन है उसको इससे बाउंड्री सेट होती थी। ठीक है, या फिर चूना मार्किंग होती थी उससे होती थी, या फिर सॉसर कोन से, यही दोनों से होती थी। या फिर ये जो मार्किंग कोन है ये भी हमारे स्कूल में था, हमारे पीटी टीचर जो है इसको भी खरीदे थे। तो इससे भी जो है मार्किंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हुला हुप का यूज़ कहाँ होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हॉपिंग दे देगा,
तो और फंसाने के लिए एग्लिटी लेडर वगैरह जो है इसमें थोड़ा मिक्स कर देगा, ट्विस्ट कर देगा। तो आपको एक एक चीज़ को तो ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं, आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, थोड़ा रिलेट करते जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा देखे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हुला हुप जो है, हुला हुप अब आप वेस्ट रोटेशन वाला आपको ध्यान में होगा 100%, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। जंपिंग हॉपिंग के लिए भी यूज़ होता है, आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सॉसर कोन बाउंड्रीज़ के लिए, मार्किंग कोन बाउंड्रीज़ के लिए, बाउंड्रीज मार्क करने के लिए होता है। अब बास्केट क्या होती है, थ्रोइंग एंड टारगेट प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। और बीन बैग स्कार्फ, ये क्या है, थ्रोइंग कैचिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये मैंने भी नहीं सुना था या फिर मैं इसको नहीं देखा हूँ, जानता हूँ, तो आप इसको भी देख लीजिए, इसको भी आपको ध्यान याद करना है, ये समझ लीजिए, रटना है। बीन बैग स्कार्फ ये क्या होता है, थ्रोइंग एंड कैचिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये बीन बैग थ्रोइंग एंड कैचिंग, बीन बैग बैलेंस, इसके लिए होता है। फ्रॉग बीन बैग थ्रोइंग एंड कैचिंग, बीन बैग बैलेंस, ठीक है। फ्लेक्सी पोल विद मॉडिफाइड बेस टू सेट टारगेट एंड मार्किंग, ठीक, इसके लिए होता है। स्टेप हर्डल क्या होता है, जंपिंग एक्टिविटी, इसको तो जानते ही हैं, स्टेप हर्डल, ठीक, जंपिंग एक्टिविटी के लिए होता है। और ट्रेनिंग आर्क विदाउट बेस, क्रॉलिंग के लिए होता है। वो जो होता है ना, वो आर्मी वगैरह में आप देखिए लेट के ऐसे दोनों हाथ के बल पे क्रॉल करते हुए चलते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है, ये वो वाला है, ठीक। जिम मैट ये तो है ही, ये तो जानते ही हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रॉलिंग, या फिर हमारे यहाँ जूडो का मैट होता था, जूडो, ठीक है। बैलेंस बीन, बैलेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। प्लास्टिक बॉल, थ्रोइंग, कैचिंग, स्केटिंग, ये सब जानते हैं। प्लास्टिक रैकेट, स्ट्राइकिंग विथ प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक रैकेट, ये तो सिंपल है। रिले बटन, रिले रेसेस विथ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज बतून ही है, मैं शायद कोई सैम्पल पेपर डिस्कशन कर रहा था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया था, ठीक है, एकदम डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आया था, यही था। और ये लिखा था रिले रेस फॉर एक्सचेंजिंग बतून का मतलब कहाँ यूज़ होता है, कौन सा इक्विपमेंट है, तो रिले बतून था उसमें ऑप्शन में, ठीक है। स्कीपिंग रोप, तो वो किस लिए होता है, स्कीपिंग के लिए होता है। सॉफ्ट बॉल, थ्रोइंग, कैचिंग, ड्रिबलिंग, ठीक है। अब उसके बाद स्पॉन्ज रिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, बास्केटबॉल गेम रिलेटेड एक्टिविटीज़, ओके। फुटबॉल गेम एंड रिलेटेड एक्टिविटी। वॉलीबॉल गेम एंड रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक। वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल गेम प्ले। रग्बी बॉल एंड रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन बॉल, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बाय थ्रोइंग, ठीक। ये होता नहीं कि वो इसमें जैसे हमारे यहाँ जब कभी हमारे पीटी टीचर जो है बैटरी टेस्ट एक होता था, मतलब हम लोग के फिटनेस का टेस्ट होता था, तो ये मेडिसिन बॉल लाते थे, वो जो है उल्टा फेंकवाते थे, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, तो उल्टा फेंकवाते थे और देखते थे कितनी दूर पीछे आप फेंक पा रहे हैं, ठीक है। मेस बैग, अब उसके बाद आता है जो है मेस बैग, जो कि स्टोरेज ऑफ प्रॉप और बॉल, इन सब के लिए, प्रॉप्स या फिर मतलब यूँ कहें बॉल्स के लिए या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को स्टोरेज के लिए जो है मेस बैग का यूज किया जाता है। डफल बैग या फिर टोटे बैग किस लिए यूज किया जाता है, स्टोरेज ऑफ प्रॉप के लिए, मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए कुल मिलाकर, ठीक है। फिर बिब, हाँ बिब से डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आया है, आप एकदम याद कर लीजिए। बिब को मैं किसी सैम्पल पेपर डिस्कशन कर रहा था या फिर कोई क्वेश्चन पेपर था डायरेक्ट बोर्ड का, वो उसमें बिब आया था। इसको एकदम आप इसको समझ लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। यूज्ड इन टीम गेम एज जर्सी टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अपोनेंट, एकदम बिब एकदम इम्पोर्टेंट है, ये मैं क्वेश्चन 100% आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे होता नहीं कि टीम की जर्सी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपोनेंट से जो है वो बिब का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी जो है वो बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद आता है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल होता है थ्रोइंग, कैचिंग, क्रिकेट एंड टेनिस गेम, टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, और थ्रोइंग, कैचिंग इसके लिए भी यूज होता है। उसके बाद प्लास्टिक क्रिकेट बैट, क्रिकेट गेम प्ले फॉर जूनियर स्टूडेंट प्लास्टिक का लेकर चलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से खेलते हैं छोटे बच्चे। और वुडन क्रिकेट बैट, क्रिकेट गेम प्ले फॉर सीनियर स्टूडेंट, ओके। अब यही स्टम्प की मैं बात कर रहा था, ये जो मोबाइल क्रिकेट स्टम्प, वहाँ पर जो वर्ड लिखा था ना मोबाइल क्रिकेट स्टम्प, इसी की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर नीचे प्लास्टिक का लगा हुआ है, बढ़िया, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाइए, वहाँ सेट करिए, खेलना तुरंत शुरू करिए, ठीक है। तो स्टम्प सेट, टारगेट प्रैक्टिस एंड क्रिकेट, ये सब जानते ही हैं।
उसके बाद अल्फ़ाबेट कार्ड सेट पज़ल गेम, फिर नंबर कार्ड सेट 1 to 9 पज़ल गेम, फूड पंप, इन्फ्लेटिंग द बॉल्स, फर्स्ट एड बॉक्स, बेसिक फर्स्ट एड, ये सब जानते हैं। लगोरी गेम्स, इसको ध्यान में रखना है, पता नहीं जो भी होता होगा, ठीक है। सिट एंड रिच बॉक्स टू मीज़र बैक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये सब बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा ना, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। सिट एंड रिच बॉक्स, तो ये बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो ये शायद इंपॉर्टेंट है, ये शायद आ सकता है। स्टॉप वॉच, टाइम कीपिंग, ये सब तो मान लीजिए सिंपल सा है। वेइंग स्केल टू मेजर वेट, हाइट कार्ड टू मेजर हाइट, मीजिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस, ये सब का कोई सेंस नहीं बनता आने का, तो यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन व्हाट यू विल एबल टू लर्न, आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन, एकदम फैक्टर मैंने 6 एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाया, और प्रॉप्स और इक्विपमेंट्स और उसके यूजेस जो है वो आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया। अब एक्टिविटी जो है कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रॉप एंड इक्विपमेंट, उस पर आप एक ग्रुप डिस्कशन करिए आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अगर पॉसिबल हो पाए, वैसे होता नहीं है, ठीक है। ये ऐसा इसमें बोला है तो मैं आपको बस बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा आपको मैंने समझाया कि किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्शन में स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट में इफेक्ट करता है। देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आउटडोर और इंडोर गेम्स में अगर तो आप जो आउटडोर गेम्स के जो प्रॉप्स हैं वो उसको आपको मतलब बहुत हीट वेदर में एक्सट्रीम सनलाइट में जो है आप उसको यूज़ करेंगे, तो आपको उसको मतलब आप उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, उस हिसाब से आपको उसको ख़रीदना है। वेयर एज जो इंडोर गेम्स हैं वो आप इंडोर में तो वहाँ पर उतना एक्सट्रीम वेदर नहीं, वो एक्सट्रीम वेदर का इफेक्ट या फिर एक्सट्रीम सनलाइट का इफेक्ट नहीं होगा, तो वो आप जो है उसको उस हिसाब से ख़रीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए और भी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 3 प्रॉप्स बताने हैं मार्किंग पर्पस से, ठीक है। तो वो सॉसर कौन हो गया, और एक और जो था 2 तो वहाँ पर लिखे थे, और एक तीसरा भी कहीं तीसरा भी जो है वो मार्किंग पर्पस से चूना यूज़ किया जा सकता है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, लेकिन वो प्रॉप में नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक प्रॉप हो सकता है कहीं और जो मिस हुआ है, लेकिन उसमें ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 प्रॉप जो है वो बना सकते हैं। अब आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसी के अंदर एक था मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास स्पोर्ट्स प्रॉप्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री रिफर्स टू गुड्स मटेरियल स्टॉक्ड विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन अ फ्यूचर। तो इन्वेंट्री का रिफ़र क्या करता है, जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, स्टॉक करते हैं उसको, मतलब जैसे एक होता नहीं कि गेम्स का पूरा स्पोर्ट्स का एक रूम ही होता है अलग सा, उसमें सारे जब हम लोग गेम्स टाइम होता है तो सारा चीज़ें निकलती हैं, हर एक का कैप्टन होता है, वो कैप्टन देता है, पीटी टीचर वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब गेम्स पीरियड ओवर हो जाता है तो गेम्स टाइम, हमारे यहाँ तो गेम्स टाइम होता था क्योंकि हम लोग को वहीं रहना होता था हॉस्टल में, तो जेन 20 में, तो वहाँ पर जो है अपना शाम के टाइम पे निकलता था, फिर जब अटेंडेंस होने से पहले जो है वो फिर से वहाँ पर रख उठता था, ठीक है। तो इन्वेंट्री रिफर्स टू गुड्स मटेरियल्स स्टॉक विद पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन अ फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, और इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और एक सिस्टमेटिक मैनर में भी, ओके। द वर्ड इन्वेंट्री वर्ड का मतलब जनरली क्या होता है, एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन बिजनेस वेयरिंग द रॉ मटेरियल आर प्रोड्यूस स्टोर्ड एंड रिलीज, ठीक है, रिलीज इन अ मार्केट फॉर सेल्स एंड कंजप्शन। तो थोड़ा आप जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप वर्डों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लार्ज, तो ये सब चीज़ें तो सिंपल में लिखी हुई हैं, आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट यूज़ ह्यूज वेयर हाउस, जो लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट होती हैं उनको ह्यूज वेयर हाउस की, मतलब बड़े गोदाम की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर, अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए और रॉ मटेरियल्स को, देयरफॉर टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स, और उनको ट्रैक करने के लिए गुड और रॉ मटेरियल को, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ
रोबस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एक बढ़िया एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत सारे जो मेजॉरिटी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करती हैं। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि वो अपने सारे जो भी गुड्स और रॉ मटेरियल हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, कितने उनके वेयर हाउस में सब स्टोर हैं, वो सारे जो है वो अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में स्टोर की होती हैं। कितने और वहाँ पर 2 आदमी को बैठा दो और उसके बाद वहाँ पर कितना निकल रहा है, कितना फिर से बन के प्रोड्यूस होकर फिर से वहाँ गया, सारे कुछ का वो कीप ट्रैक वो जो है अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रखता है। तो वही ये कहना चाहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखते हैं। अभी तो हम लोग जर्नल जैसे देख रहे थे। ऑल स्पोर्ट गुड्स आर मीन्स फॉर कंजप्शन, ऑब्वियसली भाई कंजप्शन के लिए ये, ठीक है। दे आर यूज रेगुलरली एंड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे आर आइदर डैमेज, ठीक है, डैमेज हो जाता है ड्यू टू ओवर यूजेस एंड आर रिप्लेस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, यानी कि पीटी टीचर अपना, जब मैं फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को पीटी टीचर मान के ही पढ़ाऊंगा। और यही क्वेश्चन जो है सेम पेपर में आया था कि फिजिकल एक्टिविटी ट्रेन फैसिलिटेटर इज ऑल्सो नोन एज, तो वहाँ पर लिखा था फिजिकल एक्टिविटी ट्रेन पीटी टीचर, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, कुल मिलाकर पीटी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर टू कीप ट्रैक ईच प्रॉप एंड इक्विपमेंट सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ट्रैक रखे ताकि अगर जरूर कंटिन्यूस सप्लाई हो पाए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ डैमेज हो गया या फिर ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये कहना चाहता है। द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर आर डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर, मैंने बताया, मैं भी इसको अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। एंड इज़ ऑल्सो टू प्लान द स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर इंटायर ईयर, और ये क्या करता है, प्लान करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरे साल के लिए। देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द individual procures and stores not degradable sports goods well in advance in order to avoid last minute rush। तो जो भी प्रॉप्स या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी उसको पहले से ही जो है अपना मंगा कर रखे, ताकि लास्ट मिनट में भाग दौड़ ना करनी पड़े, ठीक है। द इन्वेंट्री देन नीड्स टू बी रेगुलरली ऑडिटेड, और जो इन्वेंट्री होती है वो जो है इन्वेंट्री मतलब वही जो वेयर हाउस होगा जो जहाँ पूरा मतलब रखा हुआ है, तो जो नीड्स रेगुलरली ऑडिटेड मतलब उसको रेगुलरली ऑडिट करने की भी ज़रूरत होती है। टू सी, ये देखने के लिए कि अगर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट और एडिशनल प्रोक्योरमेंट, कि किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की और ऐड करने की ज़रूरत है, इसलिए हमको रेगुलरली उसकी ऑडिट करने की भी ज़रूरत होती है। अब बिलो इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉप एंड इक्विपमेंट ऑडिट सीट, एक बिलो जो है प्रॉप और इक्विपमेंट की ऑडिट सीट है विच कैन बी यूज्ड ऑन अ मंथली और वीकली, जो कि मंथली या फिर वीकली बेसिस पे ट्रैक करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट इन्वेंट्री को मतलब ट्रैक करने के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। तो ये जैसे है, देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी वहाँ पर आपने देखे थे प्रॉप, वो सारे यहाँ पर देखिए छाप दिए हैं सीधे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अप्रैल और मई महीने का, ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहा हूँ आपको, ये बनाने का आता है, हमारे पेपर में आया था, ठीक है। आपको खुद से पूरा बनाना है ऐसे, अगर आपको वीकली पूछ लिया तो वीकली बनाना है, मंथली पूछ लिया तो ऐसे जनवरी फरवरी करके या फिर अप्रैल मई करके, जितने महीने का पूछा है। जैसे वो बोल दिया 6 महीने का हमें चाहिए, मैं बता रहा हूँ पेपर में एकदम आया था कि मान लीजिए आपको हमें 4 महीने का जो है आपको ऑडिट सीट बनानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी 4 महीने उठा लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई, और आप उसमें लिखिए अवेलेबल है, डैमेज है, लॉस्ट है, ठीक। फिर अवेलेबल, डैमेज, लॉस्ट, और आप पूरे प्रॉप नेम यहाँ लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए, सारे प्रॉप नेम को ऐड करिए, लिखिए, और उसके बाद आप कुछ टिक मारिए, कुछ डैमेज में दिखाइए, कुछ लॉस्ट में दिखाइए, और एक ऑडिट सीट बढ़िया से बनाकर तैयार कीजिए। आप इसको एकदम ध्यान में रखना है कैसे बनाना है, सीरियल नंबर डालना है, प्रॉप नेम लिखना है। फिर यहाँ पर अगर सोचिए मान लीजिए ये क्या है, मंथली है ना, वीकली आ गया,
तो वीकली अगर तो कैसे करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4-5 दिन का जो है अपने हिसाब से आप बना लेंगे और फिर यहाँ लिख लेंगे अवेलेबल डैमेज लॉस्ट जो भी होगा। अगर आपको ईयरली आ गया तो आपको ईयर वाइज लिखना है, सन 2022, 23, 24, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे अवेलेबल डैमेज लॉस्ट फिर ऐसे आप लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉप के नेम, अब वहाँ पर आपको प्रॉप का नेम नहीं दिया होगा, शायद हो सकता है दिया हो शायद ना दिया हो, लेकिन मैक्सिमम मोर चांस है कि वो नहीं दिया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसलिए प्रॉप का नाम, कि कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पहले से ही आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये ज़रूर आ सकता है ऑडिट शीट बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉप के नेम, 61 प्रॉप के नेम दिए हुए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है, और उसी में से हैं देखिए यहाँ पर ये देखिए मेडिसिन बॉल की मैं बात कर रहा था जो पीछे फेंका जाता था, 1 kg 2 kg, ऐसे ही आप भी 1 kg 2 kg 3 kg बनाकर आपको 10 कम से कम बनाने रहेंगे। टेनिस बॉल, फिर आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप क्रिकेट बॉल हो गया, वॉलीबॉल नेट हो गया, वॉलीबॉल स्टैंड हो गया, वॉलीबॉल ही हो गया, या फिर बास्केटबॉल हो गया, तो ऐसे 10 गेम्स के भी वो लिख देंगे तब भी। क्रिकेट स्टंप हो गया, मोबाइल क्रिकेट स्टंप हो गया, रग्बी बॉल जूनियर सीनियर करके लिख देंगे तब भी हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, तो आप आराम से जो है ऑडिट शीट जो है वो बना लेंगे। और यहाँ पर टिक वगैरह आप मार दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर पेपर में, ठीक। 62 दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए 62 दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए अब आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। लास्ट मिनट रस नहीं होगा और जो है कंप्लीट ऑडिट होती रहेगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब जब मतलब कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो उसमें कोई भी लास्ट मिनट रस नहीं होगा, किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर के प्रॉप्स की कमी नहीं होगी, सारी की अवेलेबिलिटी रहेगी पहले से ही, ठीक है। कोई भी अगर स्टूडेंट है या फिर कोई भी ग्रुप है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो है प्रॉप्स मिले रहेंगे तो वो अपने मतलब एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे, फिर अपने गेम को जो है वो खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एग्जांपल हो गए, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि ये इसकी इंपॉर्टेंस। अगर ये सब ऑडिट ना होता होगा तो आपको कुछ पता नहीं चला होगा कितना डैमेज हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना अवेलेबल है। तो लेकिन स्टूडेंट की संख्या उतनी रहेगी तो बाद में लास्ट मिनट रस करना पड़ेगा, आपको चीज़ों की कमी हो जाएगी। अगर आपने कोई टूर्नामेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई तो। और कंडक्ट इन्वेंट्री ऑडिट, ये देखिए इन्वेंट्री ऑडिट कैसे कंडक्ट की जाती है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में वीकली, मंथली, ईयरली बता दिया भाई। और कुछ होता है? नहीं होता। तो इतने तीनों में से ही पूछेगा, ठीक है। या फिर और कुछ होता भी होगा, अपने हिसाब से कुछ बनाएगा, डे वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। डिवाइस तो मैंने आपको बता ही दिया। डिवाइस तो संडे मंडे या फिर ये तारीख के हिसाब से हो गया, अगर वीक के हिसाब से वीक 1 वीक 2 इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पेपर में आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर भी अगर आप उठाएंगे तो उसमें ऑडिट शीट बनाने के लिए ज़रूर आया होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर ये एक्टिविटी है, फिर अपना प्रोग्रेस चेक करिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है ये आप आसानी से बता सकते हैं। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट पीरियोडिक ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, ये भी आप बता ही दीजिए भाई कि क्यों कंडक्ट। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ पहले से आपको पता होगा कितनी अवेलेबल है, कितनी लॉस्ट है, तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, कभी लास्ट मिनट रस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप हर चीज़ इत्मीनान से बढ़िया से आप एक्टिविटी, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी खेल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो आसानी से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। इसके बाद ये आंसर्स वगैरह और हिंट हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी मतलब ये ऑब्वियसली लास्ट चैप्टर था तो किताबें समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी आपके 2 चैप्टर्स और बचे हैं, उस 2 चैप्टर को अगले 2 वीडियोस में कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद, हाँ सॉरी, एक चीज़ तो बची रह गया, वो आपका जो इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स है। तो चलिए हम उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए हम उस पर आ गए हैं। मैनेज प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो मैंने पढ़ा सेम वही चीज़ें लगभग यहाँ पर लिखी हुई हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो ठीक है, जैसे एज अप्रोप्रिएटनेस में आपको इक्विपमेंट्स और प्रॉप्स इन सब वर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है।
नहीं तो आप डायरेक्ट नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपका आंसर इफेक्टिव नहीं लगेगा। इक्विपमेंट से फिर प्रॉप्स आप यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज अप्रोप्रिएट, मैन्युफैक्चर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस, टेनिस बॉल, रबर बॉल, या फिर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। तो इन सब वर्ड्स का जो है आप और ये जो 6 वो हैं आपको इनको तो ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट नीड्स टू केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डायरेक्ट आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और आपको एटलीस्ट 5 लिख के आने होंगे। एज अप्रोप्रिएटनेस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अभी आपके पास 6 हैं और 6 में से आपको एटलीस्ट 5 याद होने चाहिए। ठीक, तो मैं कहाँ पहुँचा था, यहाँ पर स्पोर्ट्स टाइप में। तो देयर मस्ट बी सिलेक्टेड एज पर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। तो टाइप ऑफ स्पोर्ट्स शब्द का आप इस्तेमाल वहाँ पर उसमें कर सकते हैं जब आप स्पोर्ट्स टाइप के अंदर वो चीज़ों को लिखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर लिखेंगे तो वहाँ पर आप इंडोर आउटडोर कोर्ट्स, प्रॉप्स, रग्ड इक्विपमेंट, हाँ देखिए एक अच्छा शब्द है रग्ड इक्विपमेंट। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ के लिए डिसमेंटल हो जाता है। प्ले एरिया होना चाहिए, डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए, परमानेंट डेजिग्नेटेड प्लेस, सॉरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल या फिर मेकशिफ्ट, मोबाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अगर आप मोबाइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, कोई चीज़ को। उसके बाद आता है ग्रुप साइज़। तो ग्रुप साइज़ में देखिए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, तो ये तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइजेशन, जैसे यहाँ पर देखिए स्मॉल ग्रुप आल्सो रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स करता है, कस्टमाइजेशन। ठीक है, और गोल पोस्ट, स्मॉल साइज गोल पोस्ट, फुटबॉल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन सब वर्ड का और इन सब सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बजट में क्या इन्फ्लुएंस करता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या डायरेक्टली इफेक्ट करता है अगर कोई चीज़ हो तो क्वालिटीज़ उसके इक्विपमेंट्स पर, प्राइस रेंज जो है वो जो है इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और बेटर मटेरियल मिलता है अगर ब्रांड का होता है, तो अगर लेसर ब्रांड का होता है तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, वो कम दिन तक चलता है। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं नाइकी, एडिडास, पूमा का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, फ्यू लाख से 100 तक रेंज करता है, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड जो मैंने लिखे थे, हाईलाइट किए थे, वो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ ये चैप्टर का समाप्त होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, मैं आपके लिए जितना कर पा रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैं आपके लिए सैम्पल पेपर का डिस्कशन और PYQs का डिस्कशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।